नमस्कार, सुप्रभात, जोहार, सत श्री अकाल। प्रिय मेरे भारतवासियों और मेरे चैनल के दर्शकगण प्रेमी, सबको मेरा और मेरे परिवार की ओर से सब प्रेम नमस्कार। आज मैं इसी चैनल के माध्यम से जो आज की पीढ़ी है उनकी तुलना मैं अपने समय से कर रहा हूँ। हम लोग जब बचपन में थे, गांव में बसे हुए थे, गांव का वातावरण था। हर एक गांव में हर जगह वैसा ही व्यवस्था थी। सुबह उठना, जो भी अपना दिनचर्या था उसमें सबके यहाँ कुछ न कुछ गायें रहती थी, जानवर रहते थे। उनको निकालना, उनका चारा पानी देना, उनका पहले हम लोग गाय को जानवर को एक जगह एकत्रित एक आदमी के यहाँ जमा कर चरवाते थे, उसको हम लोग बोलते थे आड़ा। आड़ा में सब जानवरों को खदेड़ कर ले जाना। फिर जब गायें शाम में आती थी, फिर उनका उतना ही व्यवस्था, चारा पानी बांधना, उनके गुहाल में घुसाना, दूध पानी, जो अगर दूध होता था तो दूध वगैरह। और इतने कार्यों के बावजूद भी हम लोग जब खेती का समय आता था, वर्षा का ऋतु आता था, जो भी सीजन वाला खेती होता था, चाहे वो धान हो, मकई हो, मड़ुआ हो, रहर हो, सब कार्य हम लोगों को करना पड़ता था। खेत जोतने से लेकर सभी कार्यों को करते हुए पढ़ाई की ओर ध्यान देना, स्कूल जाना, स्कूल का होमवर्क, स्कूल का कल्चर, और उस समय की जो व्यवस्था थी पढ़ाई का, उसके आधार पर हम लोग अपने आप को तैयार करते थे, पढ़ते थे। जो भी समय मिलता था उसी तैयारी के आधार पर आगे बढ़ते थे हम लोग। जिससे मैं समझता हूँ कि आज की पीढ़ी, जो हमारे अभी के जनरेशन हैं, जो हम लोगों के बाल बच्चे हैं, हम ही लोग देख रहे हैं कि जो कष्ट हम लोगों ने किया, जो कार्य करते हुए हम लोगों ने पढ़ाई की, जिससे हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहता था, परंतु हम ही लोग जब गार्जियन बन गए तो आज वो पुरानी व्यवस्थाएं काफ़ी दूर हो गई। घर में तो पशु रखना अब सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ना ही कोई पशुओं को चराने वाले हैं, और वैसे छोड़ना भी ठीक नहीं है, उनका मेहनत करना भी संभव नहीं है। तो आज के बच्चे, जो आज की पीढ़ी है, उनको ये सब कार्य देखने को भी नहीं मिल रहा है, वे मुक्त हो गए हैं। कारण कि जब हम लोग खेती लगाते थे तो खेती का जब धान पक जाता था, अनाज पक जाता था, उसमें काटने में भी उसी तरह का मेहनत करना पड़ता था। लगभग 6 महीना हम लोग खेती की ओर रहते थे और पढ़ाई भी साथ में करते थे। परंतु आज की पीढ़ी को उन सब चीज़ों से काफ़ी मुक्त हैं। हम गार्जियन भी नहीं चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई में कोई रोक टोक हो, और वैसी व्यवस्था भी नहीं है। आज के बच्चे सिर्फ जैसे ही 2.5 साल के होते हैं, हम ही लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा संस्कारी और अच्छे पदों पर सुशोभित हो। ये कहकर हम लोग 2.5 साल की उम्र से ही बच्चों पर स्कूल जाने का दबाव बना देते हैं। मजबूरी भी है। तो बच्चे ना तन से विकसित हो पाते हैं और ना ही मन से पूरा स्वस्थ हो पाते हैं। उनके ऊपर पढ़ाई का जो आज प्रतियोगिता की जो दौर है, कंपटीशन है, उसके अनुसार उन लोग को काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करना पड़ता है, कोचिंग करना पड़ता है, तब जाकर
100 में 10 सफल हो पाते हैं, बाकी 90 भ्रष्टाचार के सहारे ही अपने आप को उनसे आगे चले जाते हैं, जो काफ़ी भिन्नता है दोनों प्रकार के बच्चों में। तो आज की पीढ़ी का सोच और हम लोगों के सोच में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। हम लोग संयुक्त फैमिली से ही लेके चले थे, अभी तो मैक्सिमम सब सिंगल फैमिली हो गए हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, गांव से निकल कर दूर कहीं शहर में जाके बस गए हैं, ना ही अपने गांव का सर्किल, गांव की सभ्यता और ना ही गांव के लोगों से परिचित हो पाते हैं। तो आने के बाद वो लोग अपने गांव में ना ही उनको कोई पहचान पाते हैं, ना वो किन्हीं गांव वालों को पहचान पाते हैं। आज का यही दौर हो गया है और मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ये कंपेयरिंग करना आज की पीढ़ी और अपने ज़माने का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं समझता हूँ हम ही लोग के ज़माने में जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वह कहीं न कहीं आज की पीढ़ी से ज़्यादा उत्तम थी। इतना कम से कम लोगों का एक दूसरे पर विश्वास बना रहता था, सहयोग की भावना रहती थी। आज तो हर जगह सिर्फ द्वेष, जलन, ईर्ष्या की भावना रह रही है। आज काफ़ी इस पीढ़ी और हम लोगों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैं आज इस चैनल अपने आज के वीडियो में यही दर्शाना चाह रहा हूँ, आज की पीढ़ी और हम लोगों में काफ़ी अंतर है। शायद बहुत कम ही घर होंगे जिनके बच्चे अभी भी गांव में बस रहे हैं, लेकिन वो हर मामले में स्वस्थ हैं। लेकिन गांव का भी जो आज प्रचलन चल चुका है, उससे वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं। गांव में भी अब वो वैमनस्य, जलन, ईर्ष्या सब प्रवेश कर गया है। तो मैं पूरे झारखंड वासियों को यही लास्ट में संदेश देना चाहता हूँ कि अपने अपने घर में अपने अपने बच्चों को इस तरह से स्टेबल करें कि अगर कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी ना भी हो तो भी उनके अनुसार जिस चीज़ में उनकी इच्छाएं हैं वैसे व्यवसाय या वैसे कार्यों में उनको लगाएं। तो मैं समझता हूँ कि उसी रास्ते से वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और नाम कमा सकते हैं। कोई भी काम बुरा नहीं होता है, यही मैं अंत में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।